दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो खुद ही अपनी मौत की वजह बन जाते हैं। उन्हें अपने अंत के बारे में पता तो होता है, फिर भी वो उसे रोक नहीं सकते। ये उनकी बेवकूफी कहिए या फिर नेचर का वंडर। चलिए 10 ऐसे जानवरों के बारे में बात करते हैं जहां वो अपनी ही अनोखी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। तो फैक्ट डब्बा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो की। बाबी रूसा एक जंगली सुअर है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। बाबी रूसा के अजीबोगरीब दांत उसकी मौत की वजह बन सकते हैं। बाबी रूसा के चेहरे के ऊपर दो बड़े घुमावदार दांत होते हैं जो ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। कई बार वो इतने लंबे हो जाते हैं कि उसकी खोपड़ी में घुसने लगते हैं और जिसकी वजह से बाबी रूसा की मौत भी हो जाती है। ऑक्टोपस मादा ऑक्टोपस के अंडे उसकी मौत का कारण बनते हैं। जब मादा ऑक्टोपस अंडे देती है तब वो अपने अंडों की देखभाल में खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेती है कि अपना खाना पीना तक भूल जाती है। वो अपने अंडों को साफ करती रहती है और शिकारियों से बचाती है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मादा ऑक्टोपस का एनर्जी लेवल गिर जाता है और वो मर जाती है। बच्चों की दुनिया में आने से पहले ही उनकी मां मर चुकी होती है। बारहसिंघा के पास बहुत बड़े सींग होते हैं जो अक्सर उनकी मौत की वजह बनते हैं। जब दो बारहसिंघा लड़ाई करते हैं तब वो आपस में अपने सींग को फंसा लेते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो दोनों आपस में फंस जाते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। इसके अलावा अकेला नर बारहसिंघा भी अपने सींग को झाड़ की शाखाओं में या फिर किसी चीज में फंसा लेता है और कभी कभी इस सिचुएशन से खुद को निकाल नहीं पाता और कई दिनों तक फंसे रहने के बाद वो मर जाता है। कछुए का कवच उसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा करता है, लेकिन कभी कभी यही कवच उसके लिए एक बुरा सपना बन जाता है और उसकी मौत की वजह बन जाता है। असल में जब कोई भारी और बड़ा कछुआ किसी फ्लैट सरफेस पर उल्टा हो जाता है तब उसे सीधा होने में बहुत दिक्कत होती है और कभी कभी सीधा ना होने की वजह से धूप और भूख से कमजोर होने की वजह से वो मर जाता है। हालांकि 80% कछुए अपने आप को सीधा करने में कामयाब हो जाते हैं और सिर्फ 20% कछुए ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। स्लोथ सबसे आलसी जानवर होता है और यही आलसपन उनकी मौत का कारण बनता है। स्लोथ अपना ज्यादातर वक्त सोने में बिताते हैं और पेड़ों पर लटके रहते हैं। उनकी चलने और हिलने डुलने की स्पीड इतनी धीरे होती है कि जब ईगल या कोई शिकारी उन पर हमला करता है तो खुद को बचाने के लिए वो तेजी से भाग नहीं पाते और खुद की मौत को दावत दे बैठते हैं। डोंकी शायद आप सभी ने गधा देखा होगा, लेकिन गधे की इस बात पर गौर नहीं किया होगा। दरअसल बात यह है कि जो पालतू गधे के मालिक होते हैं वो गधे के पैर के नाखून काटते रहते हैं, लेकिन जो जंगली गधे होते हैं उनके पैर के नाखून ना काटने पर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत होती है और कभी कभी उनके पैर जख्मी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शेर जैसे शिकारी का शिकार हो जाते हैं। मधुमक्खी को नेचर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है, जिसके पास फूलों से रस को चूसकर मीठा शहद बनाने की अनोखी पावर होती है। इन मेहनती मक्खियों के पास एक सुरक्षा यंत्र भी होता है जिसकी इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इनके पास जो कांटेदार डंक होता है वो इसे अपना छत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि मधुमक्खी का डंक शिकारी के मांस में फंस जाता है और उनके पेट से अलग हो जाता है जब वो इसे खींचने की कोशिश करती हैं, और इस तरह मधुमक्खी का अंत हो जाता है। लेमिंग्स छोटे चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जीव टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह खाने और घर की तलाश में झुंड में माइग्रेशन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेमिंग्स खाने और रहने की लालच में कई बार ऊंची चट्टानों से या फिर समुद्र में छलांग लगा देते हैं और ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि लेमिंग्स अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन जब ये किसी बहुत बड़ी नदी या समुद्र को पार करने लगते हैं तो इन्हें जमीन नहीं मिल पाती और ये डूबकर मर जाते हैं। अक्सर लेमिंग्स खतरे से बेखबर होकर भीड़ को फॉलो करते हुए एक के पीछे एक ऊंची चट्टानों से या पानी में छलांग लगा देते हैं। ओपोसम ज्यादातर अमेरिका में पाए जाने वाले इन जीवों के पास एक अनोखी कुदरत सुपर पावर होती है। जब खतरा महसूस होता है तो ओपोसम मरने का नाटक करने लगता है। अगर साइंस की माने तो ये एक्टोनिक का इमोबिलिटी स्टेज है, जिसमें ओपोसम जमीन पर गिर जाता है, अपनी हार्ट बीट रोक लेता है, ढीला पड़ जाता है, अपनी जबान को बाहर लटका लेता है, लार टपकाता है और खराब बदबू छोड़ता है मानो सड़कर मर गया हो, और हाथ लगाने पर जरा भी हरकत नहीं करता। इस स्टेज में वो कई मिनट या घंटे पड़ा रह सकता है
उसे मरा हुआ समझकर कोई शिकारी जानवर उसके पास नहीं आता। हालांकि इसकी चालाकी इसे कभी उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ओपोसम को कुछ लोग पेट भी बनाते हैं और उसके नाटक को सच समझकर इंसान उसका अंतिम संस्कार करते हुए उसे दफना भी सकता है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और इसे आप लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।